Question number 3, exercise 13.1, question number 3. If PA is equal to 0.8, PB is equal to 0.5, P probability of B with respect to A is 0.4, then therefore find the value of PA intersection B, PA by B and PA union B. यहाँ तीन चीजें हमें फाइंड करनी है. हमारे पास गिवन है ये PA, PB एंड PB by A. सो इनकी हेल्प से देखो, जो गिवन होता है उसी की हेल्प से निकलता है अननोन. तो सबसे पहले हमें यदि कोई वैल्यू फाइंड करनी है और जो गिवन है तो हम उसी से ही अननोन को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि गिवन हमारा एक ऐसा टूल्स है जिसकी हेल्प से ही क्वेश्चन सॉल्व होता है. तो हम लोग आते हैं इस पॉइंट्स पर. पहला है हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी. अब पी ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आइडेंटिटी यूज करनी होगी. इससे पहले मैंने क्या बताया था, इसकी क्या आइडेंटिटी होगी. यदि पी बी बाई ए का हम आइडेंटिटी पूछे बेटा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो इसकी आइडेंटिटी यानी इसका फार्मूला क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई बेस क्या है, ए है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ए होगा. ठीक है. अब देखिए पी बी बाई ए की वैल्यू दी हुई है. पी बी बाई ए इज इक्वल टू होगा 0.4. पी ए इंटरसेक्शन बी नीड टू फाइंड and probability of A already given 0.8. There is required to find PA intersection B. तो PA intersection B is equal to 0.4 multiply with 0.8. The result will be, अब यदि इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट विल बी 32 यानी 0.32, यानी PA इंटरसेक्शन B is equal to 0.32. अब इसके बाद जो क्वेश्चंस पूछा है वो है पी ए बाई बी. क्या है, पी ए बाई बी. अब आ जाइए आप इस पार्ट में. द सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी ओवर. द सेकेंड पार्ट में आपका है पी ए बाई बी. पी ए बाई बी का मतलब आपको पता हो चुका है. प्रोबेबिलिटी यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज रिटन एज, इसे लिखा जा सकता है पी ए इंटरसेक्शन बी एंड डिवाइड बाई किसका डिवीजन करेंगे, नीचे पी ए होगा या पी बी होगा, तो हमेशा उसका बेस में क्या है कि जिसके रिस्पेक्ट में हम ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं वो हमेशा कहाँ होगा, डिनोमिनेटर में होगा. ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ और कई बार रिपीट कर चुका हूँ, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा. जिसके रिस्पेक्ट में निकाला जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में होगी. यदि उसकी प्रोबेबिलिटी आप डिनोमिनेटर नहीं रखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा गलत. ठीक. और यदि गलती से यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा, न कि ए होगा. ठीक है. अब पी ए बाई बी की वैल्यू, पी ए इंटरसेक्शन बी आप निकाल चुके हैं 0.32, यहाँ पे आप रख सकते हैं 0.32, और पी बी की वैल्यू दी हुई है 0.5. 0.5 को हम 50 भी लिख सकते हैं. अब दोनों लाइट डेसिमल हो गए. अब इसको हम इजिली सिंप्लीफाई कर सकते हैं. यदि आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू 0.64 के इक्वल आएगा. चाहे तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं. कैलकुलेट करेंगे बाई 32 by 50 and this number multiply by 2 with numerator and denominator, then it would be 64 by 100 and 64 by 100 is written as 0.64. तो PA इंटरसेक्शन B is equal to क्या हो गया, 0.64 आपका आ गया. ठीक है. यहाँ तक सभी को समझ में आया अच्छे से. यदि यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो समझ में आने से, कि नहीं समझ में आ रहा हो यदि कोई पॉइंट्स, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. आपके पास पी ए है, आपके पास पी बी है, आपके पास पी ए इंटरसेक्शन बी है, और आपको अब जो लास्ट वाला पॉइंट है वो बताना है ए यूनियन बी. ठीक है. और ए यूनियन बी निकालने के लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था जिससे आप इसको फाइंड कर सकते हैं. अब देखते हैं हम थर्ड वाला क्वेश्चन. अभी चूंकि सबने देख लिया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें तो नहीं ना आ रही है. यदि नहीं आ रही तो मैं इसमें से इरेज करूंगा, क्योंकि इरेज नहीं करेंगे तो मेरे पास इतना स्पेस है नहीं कि हम थर्ड को कर पाएंगे. तो थर्ड में देखिए क्या होता है. थर्ड वाला पार्ट, पी ए यूनियन बी, और इसका आइडेंटिटी मैंने बताया था क्या, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी.
अब पी ए की वैल्यू कितनी है, तो पी ए इज इक्वल टू कितना दिया 0.8 पुट कर दीजिए आप, पी बी कितना है 0.5 और पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0. सॉरी कितना था 0.32 0.32 था। याद होगा आपको जो मैंने पहला निकाला था ए इंटरसेक्शन बी ही निकाला था और इस पहले वाले पार्ट के जो आंसर आया था 0.32 आया था जो मैं इरेज कर चुका हूँ। 0.8 और 0.5 कंबाइन करेंगे तो आएगा 1.3 और उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.32 तो कितनी वैल्यू आएगी जी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट किया था 0.32। याद रखिएगा पहले वाले पार्ट में यदि आप वीडियो को पीछे की ओर करेंगे तो आपको दिखाई देगा फर्स्ट वाला पार्ट तो उसकी वैल्यू 0.32 था जो हमने यहाँ पुट किया। 1.3 से आप 0.32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। यहाँ पे क्या है 1.3 है तो आप चाहें तो इसको 1.30 कर सकते हैं, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। 10 - 2 की वैल्यू जो होगी वो होगी 8, यहाँ पे 2 हो गया, 12 में से 3 जाएगा तो आएगा 9 और यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी कितनी 0.98। तो ये किसकी वैल्यू हो गई पी ए यूनियन बी की वैल्यू। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आई नहीं आई क्योंकि आपने जो इंट्रोडक्टरी पार्ट को अच्छे से देखा, कोर कंसेप्ट को समझ लिया है तो आपको किसी भी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। प्रॉब्लम उन्हीं को आएगा जिसको इसका बेस कंसेप्ट ऑफ बेस या इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो उसको ये समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी तक मैंने 3 क्वेश्चंस कराया, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, किसी में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, यदि आप और भी आगे की वीडियोस देखना चाहेंगे तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इससे और अच्छे से अच्छे वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड करूं और हर चैप्टर का क्वेश्चन, हर चैप्टर का एक्सरसाइज मैं कवर कर सकूं। यदि आप लोग मुझे प्रमोट करेंगे तभी तो मैं आगे वीडियोस बना पाऊंगा और मैं उस वीडियोस को आपके लिए लाने की कोशिश करूंगा जिसमें आपके सभी एक्सरसाइज, सभी चैप्टर के एक्सरसाइज कवर कर सकूं। ठीक है, धन्यवाद।